भारतवर्ष में अभी झकझोरने वाली दो शादीशुदा लड़की और लड़कों की दास्तान निस्संदेह समाज के सोचने का विषय है। ये एक तरह से 37वीं जाति का मामला है। एक मध्य प्रदेश में रिटायर्ड जज न्यायाधीश महोदया गिरबाला सिंह के पुत्र और पुत्रवधू का मामला। पुत्रवधू ब्राह्मण समाज से और गिरबाला सिंह किसी क्षत्रिय समाज से। न जाने ये इस तरह की जो शादी होती हैं, इस तरह के परिवार होते हैं, ये भारत की 37वीं जाति है। ये 36 जाति से अलग होते हैं। और इसी प्रकार का एक मामला गुड़गांव में जज लगे शर्मा लड़का और उसकी पत्नी भी किसी सिंह जाति से, और ये दोनों ही 37वीं जाति के लोग। उधर लड़के ने परेशान होकर आत्महत्या की। जज जैसी पोस्ट पर रहते हुए कहते हैं उसको उसकी साली ने प्रताड़ना इतना प्रताड़ित किया कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। और उधर की मध्य प्रदेश में जो प्रथम दृष्टया वो लोग कहते हैं कि लड़की ने आत्महत्या की, हालांकि उसके पिता और परिवार वालों ने तो अभी उसे हत्या का मामला ही माना है। और उनकी जो लड़का है वो भी जेल में है और उसकी माँ भी जेल में है। उन्हीं आधार पर ये लेकिन है हिंदुस्तान का ये वाक़या क्या है, किस तरह की हमारी विवाह व्यवस्था चरमरा गई है। क्या ये इंटरकास्ट मैरिज होना या इससे बनी हुई 37वीं जाति का बनना, निस्संदेह ही ये व्यवस्था फेल सी लग रही है। इसमें जो पुराने ज़माने में लोग बाग अपने परिवार वालों के और लड़की के परिवार वालों के, लड़का के परिवार वालों की तलाश हुआ करती थी, और विशेषकर लड़की और लड़के कभी मिला भी नहीं करते थे। उनके देखने पर भी पाबंदी थी। फिर थोड़ा खुलापन आया, हम लड़की को देखने लगे और लड़का वाले लड़की को देखने लगे। फिर और व्यवस्था आई कि हम पहले लड़की लड़के आपस में बात करके देखें। ये काम निस्संदेह ही इन दोनों कार्य में, दोनों जो केस हुए हैं, चाहे वो अलवर और गुड़गांव वाला या मध्य प्रदेश वाला जो न्यायाधीश की पुत्रवधू जिसकी हत्या हुई, और जो अभी केस चल रहा है इसके लिए, और दूसरे में वो आईएएस साली के द्वारा प्रताड़ित उस जज की वो भी केस चल रहे हैं। इस तरह की बातें घटना होना आम हो गई। इन घटनाओं को देखकर, इतने उच्चतर स्तर पर घट रहे इन घटनाक्रमों को देखकर भारतवर्ष में एक तरह से नए लड़के लड़कियों की शादी पर एक ब्रेक सा ही लग गया है। लेकिन गांव में उसी तरह आज भी भाई इतने लड़के ऐसी नौकरी करता है तो उसके लिए इतने पैसे चाहिए, इस तरह की बात। और निम्न वर्ग और जो भी बैकवर्ड्स क्लासें हैं उनमें शादी की व्यवस्था में कोई समस्याएं नहीं है। लेकिन उच्च वर्ग में ये हालत हो गई है कि शादी करना लड़की भी नहीं चाहती, ना लड़का चाहता है। बिना बात के इस झंझट को कौन मोल ले। इतना प्रताड़ित हो गए हैं, उन्हें वो अपनी जिम्मेदारी से दूर भग रहे हैं। इसी तरह अगर चलता रहा तो भारत में ये विवाह व्यवस्था क्या फिर से पुराने पटरी पर लौटेगी कि जब लोग खानदान देख के शादी किया करेंगे, और जब कोई भारत में कोई 37वीं जाति नहीं होगी। ऐसा संभव है? ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता में ऐसा कुछ है नहीं। बस यही है, विखंडित होते होते लोग शादी विवाह करना ही बंद कर देंगे, और जिससे इस विश्व की, भूतल की, सृष्टि की
जनसंख्या कंट्रोल में हो जाएगी और ये परिवार नियोजन की फिर कोई ज़रूरत नहीं। जिस प्रकार चाइना और जापान वगैरह में हालत हो गए हैं और अन्य अरब कंट्रीज़ में, कई यूरोप के कंट्रियों में जहाँ जनसंख्या निरंतर घट रही है, वो उन सरकारों के लिए चिंता की विषय बनी हुई है। अभी अभी हमारे देश में भी और प्रदेश में ये चालू हुआ है, जहाँ पर जनसंख्या को प्रोत्साहित करने की बात हुई है कि तीसरे और चौथे बच्चे पर वो सहयोग राशि सरकारें प्रदान करेंगी। जय हिंद, जय भारत।